ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिससे दुनिया का हर इंसान नफरत करता है, जिसकी वजह से करोड़ों जाने गए। इसी एक शख्स की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। इस तानाशाह के नाम का खौफ इतना ज़्यादा था कि न केवल जर्मन के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग उसके नाम से कांपते थे। तो कैसे बना एडोल्फ हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, जो अपने सिर्फ एक स्पीच से किसी का भी ब्रेन वॉश कर देता था। तो आइए शुरू करते हैं एडोल्फ हिटलर का इतिहास। तो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ, जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके पिता का नाम एलॉयस हिटलर और उनकी मां का नाम क्लारा पॉल्जोल था। क्लारा एलॉयस हिटलर की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी मां की चौथी संतान थे। हिटलर अपनी मां के बहुत करीब थे। उनका बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह बचपन से ही बहुत धार्मिक थे और पादरी भी बनना चाहते थे। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, पर उनके अंदर जर्मन राष्ट्रवाद बसा हुआ था। हिटलर के पिता की मृत्यु 3 जनवरी 1903 में हुई और उनकी माता की मृत्यु 21 दिसंबर 1907 में हुई। माता और पिता की मृत्यु के बाद उन्हें आर्थिक संकटों से जूझना पड़ा और वे वियना चले गए। हिटलर को चित्रकला में बहुत रुचि थी। उन्होंने चित्रकला पढ़ने के लिए 2 बार प्रयास किया, पर वह असफल रहे। उन्हें प्रवेश नहीं मिला। बाद में हिटलर को मजदूरी और घरों में पेंट करके गुजारा करना पड़ा और यही वो समय था जहां उनके मन में यहूदियों के लिए आक्रोश और घृणा पैदा हुई। वर्ष 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तब हिटलर जर्मन सेना में भर्ती हो गए। वर्ष 1918 में जर्मन की हार से हिटलर को बहुत दुख हुआ। आगे चलकर हिटलर ने वर्ष 1919 में डीएपी नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी, और इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह से खिलाफ थे। कहा जाता है हिटलर की जो यहूदियों के लिए नफरत थी, वह डीएपी ज्वाइन करने के बाद और ज्यादा बढ़ गई। इस डीएपी को आगे चलकर नाजी नाम दिया गया। नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था और इस पार्टी ने प्रथम विश्व युद्ध की हार का कारण यहूदियों को ठहराया। युद्ध के कारण जर्मन को बहुत क्षति हुई। इस सब के ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस आदि मित्र देशों ने जर्मन पर बहुत अधिक दंड लगा दिया। उसकी सेना बहुत कम कर दी, जिससे जर्मन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और यही समय था हिटलर के उदय होने का। हिटलर ने अपने प्रभावी भाषणों से जर्मन की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का आश्वासन दिया और हिटलर के प्रभावी भाषणों के कारण कई जर्मन इस पार्टी के सदस्य बन गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वारसाई संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग सुख से रह सके। इस प्रकार वर्ष 1922 में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। हिटलर ने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो हिंदू धर्म में भी शुभ का प्रतीक माना जाता है। अब हिटलर जर्मन का जाना माना नाम बन चुका था। उसके बाद वर्ष 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, जिसमें वह असफल रहे और उन्हें 5 साल की सजा हुई, पर 13 महीने में ही वह जेल से बाहर आ गए। वहीं उन्होंने मीन कैंप मेरा संघर्ष नामक बुक लिखी, जिसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया। उन्होंने लिखा कि जर्मन आर्य हैं और विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको सारी दुनिया पर राज्य करने का अधिकार है। वर्ष 1930 से 1932 में जर्मन में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और संसद में नाजी दल के लोगों की संख्या अब 230 हो गई। वर्ष 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता नहीं मिली और एक तरफ जर्मन की आर्थिक दशा बिगड़ती गई। इसके चलते वर्ष 1933 में हिटलर वहां के सचिव बन गए और सचिव बनते ही उन्होंने जर्मन संसद को भंग कर दिया। उन्होंने साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खाने में डाल दिया। अब जर्मन की कार्य क्षमता और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। वर्ष 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद वे राष्ट्रपति भी बन बैठे। अब नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। वर्ष 1934 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। इसके बाद हिटलर ने जर्मन की सेना शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। धीरे धीरे हिटलर ने अपने आसपास के देशों में कब्जा करना शुरू कर दिया। वर्ष 1939 जर्मन ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस युद्ध में 10 करोड़ से ज़्यादा सेनाकर्मी शामिल थे। इसे इतिहास का सबसे व्यापक युद्ध माना जाता है।
इस युद्ध में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 को इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष माना जाता है। इसमें एक के बाद एक कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया। शुरू में हिटलर की नाजी आर्मी को जीत मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत कम होने लगी। समय बीतने के साथ साथ हिटलर को इस बात का एहसास होने लगा था। अप्रैल 1945 आते आते हिटलर समझ गए कि रूसी सेना अंदर तक घुस चुकी है। उन्होंने एक बंकर में अपने जिंदगी के आखिरी दिन बिताए। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा ब्राउन नाम की एक लड़की के साथ तीसरी शादी की और इस शादी के अगले दिन ही रूसी सेनाएं हिटलर के बहुत करीब आ चुकी थी और तानाशाह हिटलर ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद उनकी तीसरी पत्नी ने भी जान दे दी। हिटलर की मृत्यु के बाद धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी समाप्त होने लगा। हिटलर को 20वीं सदी का सबसे क्रूर व्यक्ति माना जाता है। जर्मनी में राज्य का अर्थ था हिटलर। वह देश, शासन और धर्म सभी का प्रमुख था। हिटलर को सच्चा देवदूत कहा जाता था। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाया जाता था, हमारे नेता एडोल्फ हिटलर, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं और हम आपका भाषण सुनना चाहते हैं। हिटलर ने एक सिद्धांत बड़ी क्रूरतापूर्वक लागू किया, एक राष्ट्र, एक दल और एक नेता। उसके विरोध का अर्थ था मृत्यु। पर क्रूरता का अंत भी वैसा ही होता है, जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। हिटलर जैसे तानाशाह का अंत भी बुरा हुआ और उसके अंत के साथ साथ हिटलर के सिद्धांतों का भी अंत हो गया। तो यह था हिटलर का इतिहास। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।